अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर आज आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा कि एक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर का, जो कि बराबर है आपके पास रैशनल इरेशनल की यूनियन। इन दोनों के ये समेशन के बराबर है, यूनियन के बराबर है। तो हमारे पास ये आर जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन दोनों की यूनियन होगी और इसी में एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी रैशनल नंबर की, नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो पी ओवर क्यू में लिखा जाए, और यहाँ जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो आपके पास इरेशनल नंबर होगा, ऐसा नंबर जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, और अगर इन दी फॉर्म ऑफ P ओवर Q पाया जाए तो इसको हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं। ये वाले जो फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म को आप डिफाइन करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इन दोनों का मजमूए के नाम। और इसमें P ओवर Q की फॉर्म में जो चीज़ नहीं होगी वो इरेशनल नंबर कहलाएगी। हमारे पास यहाँ कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर इसी को हम डेसिमल फॉर्म में ले जाएं, और इसी तरह सेकंड आपके पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें, जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो इस तरह समझें कि जैसे ये रकम इशारिया के बाद ख़त्म हो जाती है। 404, 414.13, 12.5, ये सारी फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर देखते हैं आप, तो आपके पास जैसे 42.15, 21 प्लस 100, ये वाली फॉर्म, ये फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आती है। और जितनी भी टर्मिनेटिंग फॉर्म हैं उनको हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं। इनके सब नेम, यहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ को हम इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। ये नंबर सिस्टम की एक आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हर चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ कुछ फॉर्म्स आती हैं जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स भी पढ़ते हैं, और इसको आप वल्गर फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ नेम्स होंगे इसके, या रिपीटिंग डेसिमल के नाम से ये फेमस है। जितने भी वल्गर या आपके पास रिपीटिंग डेसिमल हैं, ये अपने आप को, अशारिया को और दी हुई वैल्यू को ये रिपीट करते हैं, और इनकी रेपिटेशन आपके पास नंबर सिस्टम के अंदर इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो रिपीटिंग डेसिमल है हमारे पास, उसकी एक एग्जांपल है 0.333 प्लस 100, और 0.3 बार भी इसको पढ़ा जाता है। जितनी टर्म्स अपने आप को रिपीट करवाती हैं और वो रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आती हैं, उनका सब नेम रैशनल नंबर होता है। और जो रैशनल फॉर्म है ये P ओवर Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जिसमें 25 है, पाई है बटा 7, और इसी तरह 0.33 प्लस 100। देखिए, ऐसी फॉर्म जो अपने आप को रिपीट करती है रिपीटिंग डेसिमल में, और जो टर्मिनेट हो जाती है आफ्टर डेसिमल नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग फॉर्म जो है उसका सब नेम रैशनल, ये इरेशनल, और 22/7, क्योंकि आपके पास 22/7 जो है वो
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो जितने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ ये बात नहीं होगी कि आप पहले कॉन्सेप्ट दे चुके हैं इसका पी ओवर क्यू का, तो वो पी ओवर क्यू फॉर्म जो है वो तो 22/7 है, तो इसका मतलब है वो रैशनल है, लेकिन हमने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी चेक करनी होगी। इसी तरह ऐसी फॉर्म जो रिपीटिंग होंगी उनको हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट एनी डेसिमल सिस्टम। जिस जगह पे भी आप इनका जो है वो इसकी फॉर्म जो है वो जिस जगह भी आप इसकी फॉर्म्स देखते हैं, इन फॉर्म्स को हम इस हालत में रिपीट करवाते हैं। हमारे पास यही फॉर्म प्रॉपर्टीज कुछ आ जाती हैं, और ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो रियल नंबर्स की होंगी, और इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को अगर आप यहाँ चेक करें तो हमारे पास सबसे पहले कम्यूटेटिव आती है, और नेक्स्ट आपके पास क्लोजर आती है, नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव आती है, और इसी तरह आपके पास इनवर्स होगी, और नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी। ये जो फॉर्म्स दी गई हैं ये दो फॉर्म में चेक की जाती हैं, एक तो एडिशन की फॉर्म में होंगी और एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे तो वो a जमा b जमा a हो, a ज़रब b ज़रब a हो। इसी तरह अगर क्लोजर ला लेंगे तो a जमा b उस रियल नंबर को बिलोंग करेगा, और a ज़रब b उस रियल नंबर को बिलोंग करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उस सेट को बिलोंग करते हैं, ये क्लोज्ड है। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और यही हमारे पास फॉर्म्स आती है नेक्स्ट एसोसिएटिव के अंदर। जब आप इसे एसोसिएटिव फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये ए बी और सी की फॉर्म में, और इसी तरह ए बी सी ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में। इनवर्स अगर लेंगे -a ले लें 0 हो जाएगा, और अगर ज़रब लेंगे 1 ले लें। इस तरह आइडेंटिटी ले लें a हो जाएगा, 1 ले लें तो a हो जाएगा। ये तमाम आपके पास जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, जिनको आप साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे, और इन की एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सारी फॉर्म जितनी आप देख रहे हैं ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी में हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, जिससे ये पूछा जाता है कि आपके पास जो सेट दिया गया है वो सेट क्या नंबर सिस्टम में वो क्लोज्ड है। गिवन सेट वैल्यूज जो है वो क्लोजर लॉ उसमें होल्ड करता है। एक्सरसाइज 1.1 है इसकी। तो आप इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो सेट दिया गया है 1 - 1, क्या ये क्लोज्ड है। देखें अगर ये क्लोज्ड होगा तो ये दी हुई तमाम वैल्यूज इसकी टर्म्स जो हैं उनको ये सेटिस्फाई करेगा। ये क्लोजर लॉ के अंदर आता है। जितने मीनिंग इसके क्लोजर लॉ के हैं इसमें मैं इसको 1 by 1 आप सेटिस्फाई करवाऊंगा। एक आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, एक एडिशन होगी। जो मल्टीप्लिकेशन है आप देख लें, या -1 होगा, 1 होगा। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए इन नंबर्स को आप जो है वो इनकी ऑर्डर इनका चेंज करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखना होगा कि किस फॉर्म में आंसर यहाँ पर आपके पास यहाँ आता है। इस तरह 1 × 1 1 होगा। इट मीन 1 -1 ये बिलोंग करता है इस सेट को। ये जितनी वैल्यूज दी गई हैं ये सारी सेट को बिलोंग करती है। तो हम लिखेंगे इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में पहले ही एलिमेंट ले लें -2। -2 इस सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है ये पहले लॉ में ही आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी डज नॉट क्लोज्ड। ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये क्लोज्ड नहीं है।
तो जितनी ये आपके पास टर्म्स होंगी, इन टर्म्स में एक चीज़ आपके पास कॉमन है कि जितनी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं ये क्या इस सेट को बिलोंग करती हैं। अगर यहाँ कोई एक एलिमेंट्स आपके पास सिंगल सेट 1 आ जाता है, 1 एलिमेंट आ जाता है, तो आप यहाँ इसका एक अनदर एलिमेंट लेट कर लें, जिसका मतलब है फिर ये 1 और 1 होगा। मल्टीप्लिकेशन में तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आपके पास 1 होगा, वो बिलोंग करेगा 1 और 1 को, लेकिन 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है। 2 डज नॉट बिलोंग टू 1 एंड 1। देयरफॉर जो एडिशन है वो सेटिस्फाई नहीं। तो क्लोजर लॉ के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं उन तमाम वैल्यूज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। आज जितना भी आपका लेक्चर था, ये लेक्चर आपका अबाउट प्रॉपर्टीज रियल नंबर की, उसकी खसूसियात हैं रियल नंबर्स की, आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी फॉर्म्स देखते हैं। इसमें आपके पास एसोसिएटिव फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो शामिल हैं। जितने भी नंबर्स यहाँ लिए जाते हैं, नंबर्स आपको यहाँ डिफाइन होंगे और इन नंबर्स को आपने ये चेक करना होगा कि किस फॉर्म में आपके पास इसके रिकॉर्ड आंसर आते हैं। आपको 1 देता है, मनफी अगर 1 दिया तो 1 एलिमेंट खुद लेट करते हैं। अगर यही एलिमेंट आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है कि 0 है, तो इसका मतलब है फिर ये 0 और 0 सेकंड सेट होगा, ये दोनों सेट खुद सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इस फॉर्म में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट मैंने की है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्लोजर लॉ है। तो आप इस एक्सरसाइज का स्टार्ट लेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। इसमें रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज आती हैं, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव इनवर्स, आइडेंटिटी, तमाम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन यहाँ शामिल होगी। क्लोजर लॉ यहाँ देखिएगा, इसको क्लोज्ड भी कहा जाता है कि क्या सेट उस सेट को बिलोंग करते हैं जो गिवन सेट दिया होगा। अगर वो ए बी है, एडिशन है, तो उसी के अंदर जवाब है। हमारे पास ये सारी फॉर्म इस तरह में लिखी जाती है कि 4 + 2 है बराबर 6 है, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर है। अगर ये 4 × 2 है तो इसको ये 8 लिख दें, इसका मतलब है ये रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। जी, क्लास फर्स्ट ईयर, ये आपका चैप्टर नंबर 1 एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और एक्सरसाइज में आपकी एग्जांपल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और इस चैप्टर में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस होगी, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से सिलेक्शन नहीं। तो इसलिए फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।